हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बड़ा कैरियर में। तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, सेमीकंडक्टर मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है। उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक के प्रकार में हम पहला पढ़ लिए थे, नैज अर्धचालक। अभी हमारा उसमें दूसरा टाइप है बाह्य, या उसी को अपद्रवी अर्धचालक कहेंगे। तो बाह्य अर्धचालक या अपद्रवी अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग पिछले लेक्चर में देखे नैज अर्धचालक। तो नैज अर्धचालक हमारा एक प्योर सेमीकंडक्टर था, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं था। अभी यहां कहता है कि बाह्य या अपद्रवी अर्धचालक क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। तो एकदम एक लाइन में समझिए कि बाह्य अर्धचालक क्या है। तो नैज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने पर, नैज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने पर जिसका निर्माण होता है उसे हम कहते हैं बाह्य अर्धचालक या अपद्रवी अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी नैज अर्धचालक एकदम शुद्ध था, अभी उसमें हम लेकर आएंगे अशुद्धि, और जैसे ही अशुद्धि मिला देंगे तो वो हमारा हो जाएगा बाह्य अर्धचालक। तो बाह्य अर्धचालक क्या है, तो लिखेंगे नैज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने पर बाह्य अर्धचालक का निर्माण होता है। बस सिंपल सा डिफिनेशन हो गया। अभी इसमें देखिए, जैसे ही कोई अगर नैज अर्धचालक है और इस नैज अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिला देंगे, तो जैसे ही इसमें अगर कोई आप अशुद्धि मिलाते हैं तो ये बन जाएगा हमारा बाह्य अपद्रवी अर्धचालक। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है कि नैज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है ना बाबू, इसको डोपिंग कहते हैं। डोपिंग क्या है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि डोपिंग क्या है, तो डोपिंग छोटा सा हो गया कि नैज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा गया है। ये डोपिंग है क्या? तो नैज अर्धचालक में अशुद्धि मिला देंगे, डोपिंग हो गया। लेकिन बाह्य अपद्रवी अर्धचालक क्या है, या बाह्य अर्धचालक क्या है? तो नैज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने पर जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम अपद्रवी अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो आइए अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह से हम नैज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाते हैं, और उसके बाद देखते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग पहले लेते हैं नैज अर्धचालक, जो कि हम लोग पिछले क्लास में भी लिए थे। तो चलिए यहां ले लिया जाए नैज अर्धचालक में सिलिकॉन, इस हो गया हमारा बाबू नैज अर्धचालक। अभी हम बीच में इसको हटा देते हैं हमको, क्योंकि अशुद्धि मिलाना है। तो अब हम उसमें अशुद्धि मिलाते हैं। चलिए देखिए, तो अब हम लोग हम नैज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाएंगे, यानी बाह्य अर्धचालक बनाना है। तो यहाँ हम एक नैज अर्धचालक ले लिए हैं। अब इसमें देखिए, नैज अर्धचालक हमारा इस तरह से है। अब इसको हटा करके बनाना है हमको बाह्य अर्धचालक। तो देखिए, अगर इसमें हम आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन हो गया, और ये हो गया लेड। तो देखिए, तो सिलिकॉन का हम लिए हैं तब यहाँ नैज अर्धचालक जो हमारा प्योर है। अगर हम इसमें एल्युमिनियम को मिला दें, जो कि अशुद्धि हो जाएगा। सिलिकॉन में हम क्या मिला रहे हैं? एल्युमिनियम, या फिर फास्फोरस को मिला दें। तो यहां देख रहे हैं कि हमारा जो सिलिकॉन है, वो सिलिकॉन हमारा 4 ही बॉन्ड बना रहा है, यानी यह हमारा चतुसंयोजी हो गया। लेकिन एल्युमिनियम में आएंगे बाबू, तब तो ये हो गया हमारा 3 ही बॉन्ड बनाएगा। एल्युमिनियम 3 बंधन बनाएगा, 2 8 10, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 ही बंधन बनाएगा। तो त्रिसंयोजी हो गया, तो इसको मिला दें। अगर हम फास्फोरस मिलाते हैं तो ये 5 बॉन्ड बनाएगा, तो ये पंचसंयोजी हो गया। तो चतुसंयोजी में अगर हम त्रिसंयोजी मिलाते हैं तब भी हमारा बाह्य अपद्रवी बन जाए, अर्धचालक बन जाएगा।
या पंच संयोजी इसको मिला देते हैं तब भी बन जाएगा। तो आप जिसको चाहे उसको, हम दोनों को मिला करके बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है मिलाने से। तो चलिए इस सिलिकॉन में हम पहले लेते हैं एल्युमिनियम। चलिए एल्युमिनियम को ही अगर ले लेते हैं, तो अगर हम यहाँ एल्युमिनियम ले लें, एल्युमिनियम को मिला दें, तो जैसे ही एल्युमिनियम मिलेगा तो एल्युमिनियम कितना बॉन्ड बनाएगा? 3। एक इससे बना लिया, इधर बना लिया और इधर बना लिया। अब जो यहां इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका तो बंधन बना ही, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ आता है तो ठीक है, यहां देगा इसको तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। फिर इसके पास आएगा तो इसको देगा, तो इसको देगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्योंकि कोई भी आएगा, कहीं भी जाएगा तो बॉन्ड टूटेगा ही, क्योंकि ये कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 ही को बनाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या हो गया? मुक्त हो गया। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब समझे कि वो क्या हो गया? चालक हो गया। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन भागने लगेगा और उसके भागने से ही हमारा करंट का मूवमेंट होगा। तभी जो हमारा नैज अर्धचालक है, इसमें जैसे ही हम अशुद्धि मिला दिए, यहाँ एक वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? मुक्त हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गया। इससे ही हमारा नैज अर्धचालक क्या बन गया? बाह्य अर्धचालक, क्योंकि इसमें हम अशुद्धि मिला दिए हैं और अशुद्धि मिलाने पर हमको इलेक्ट्रॉन मिल गया। और इलेक्ट्रॉन मिल गया मतलब इसके पास क्या है? एक जगह खाली हो गया, स्थान उसके पास खाली है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये बंधन बनेगा कहां से? तो ये जो खाली जगह है बाबू, इसी को हम लोग होल कहते हैं। ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह को क्या कहा जाता है? होल कहते हैं, छिद्र कहते हैं। इसके पास ही खाली जगह बच गया है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी जुट पाएगा। अब छिद्र को कौन बुला रहा है? इलेक्ट्रॉन, लेकिन है ही नहीं तो कहां से आएगा? अब इसके पास रहेगा तब तो आएगा, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब इसको अब क्या कहा जाएगा? तो इसको हॉल कहेंगे। हॉल कहने का मतलब हो गया, ये हमारा हो गया पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन इसको बुला रहा है कि आओ मेरे तरफ, लेकिन यहां कुछ नहीं, तब इसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन बुला रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किसको बुलाएगा? नेगेटिव को तो बुला नहीं सकता है, पॉजिटिव को ही बुलाएगा। इसलिए हॉल को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव। चलिए, तो ये तो हम हो गया अगर एल्युमिनियम मिलाए तो। अब इसमें फास्फोरस मिला दिया, अब इसमें क्या मिला दिया जाए? फास्फोरस। तब देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, ये हमारा त्रिसंयोजी है, यानी 3 बंधन ही बना पाया रहा था, और ये हमारा चतुसंयोजी है, और ये पंच संयोजी है। अब हीट इसमें देखें कि हम यही मिलाए हैं, अब इसमें हम मिलाते हैं फास्फोरस को। इस सिलिकॉन एल्युमिनियम की जगह पे अब किसको मिलाते हैं? फास्फोरस। तब देखते हैं क्या होता है। चलिए, ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको होल कह रहे थे, यानी पॉजिटिव। अभी अगर वही चीज में देखें कि यहां अगर हम सिलिकॉन और यहां फास्फोरस हमको रखना है, सिलिकॉन सिलिकॉन, अरे ये भी हो गया सिलिकॉन। अब देखो तो बाबू, हम इसमें मिलाना चाह रहे हैं फास्फोरस को, लेकिन फास्फोरस है कैसा? पंच संयोजी है, ये 5 बंधन बनाएगा फास्फोरस। लेकिन यहां तो एल्युमिनियम 4 ही बॉन्ड बनाएगा। एल्युमिनियम का है, सिलिकॉन 4 ही बॉन्ड बनाएगा, तो 4 को तो बना लिया, लेकिन एक और जो उसके पास हो गया, यही अब इसके पास बच रहा है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है, बच रहा है। एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने का मतलब है कि अब ये क्या करेगा? तो ये हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया।
अभी जाएगा तो जाए किसके पास, अगर कहीं भी जाएगा तो बॉन्ड एक न एक टूटेगा ही। यहां जाएगा, इस सब के पास जाएगा तो बॉन्ड टूटना ही है, चाहे जैसे टूटे। तो ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन हो गया मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो इसमें देख रहे हैं कि एक हमारा होल क्रिएट हो रहा है, मतलब एक जगह खाली है, यहां इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन को बुला रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है, तो होल हो गया, उसको पॉजिटिव कहें। और यहां हमारे पास एक हो गया, इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, जगह ही नहीं है इलेक्ट्रॉन के लिए, तब उसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव कह दिए। इसका कहने का मतलब हो गया कि हमारा जो बाह्य अपद्रवी अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो दो टाइप का हो गया। एक हो गया हमारा होल में, जिसको पॉजिटिव हम कह रहे हैं, दूसरा यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो इसको कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इसको कहते हैं बाबू एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो बाह्य अर्धचालक दो प्रकार का हो गया, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल मतलब ये पॉजिटिव आ जा रहा है, पॉजिटिव है। एन टाइप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, तो ये हमारा हो गया बाह्य अपद्रवी अर्धचालक, यानी बाह्य अर्धचालक दो प्रकार का हो गया, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर कहने का मतलब क्या है कि इसमें हमारे पास, अब इसको जरा इरेज करते हैं, चलिए तो अभी हम लोग समझते हैं इसको। तो देखिए, एक हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, इधर पी टाइप ले लेते हैं, यानी पी प्रकार के सेमीकंडक्टर, और एक हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में क्या हो रहा था, पी टाइप में हो रहा था कि यहां हमारे पास जगह खाली रह जा रहा, यानी ये जगह खाली है। ये जगह खाली का मतलब हो गया, यह इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, बुला रहा है, इलेक्ट्रॉन आए। मतलब कहने का क्या हो गया कि अगर हम मान लीजिए 5 चेयर ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना है, 4 ही है। अगर वे इलेक्ट्रॉन इसको भरने जाए तो ये चेयर खाली हो जाएगा, अगर इसको भरेगा तो ये चेयर खाली हो जाएगा, इसको भरेगा तो ये चेयर खाली हो जाएगा, और इसको भरेगा तो ये चेयर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना क्या हो गया, चालू हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना जब चालू हो गया तो इसी को तो हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा, चालन, चालक कहेंगे उसको। ये विद्युत धारा का चालन होने लगा, विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा। तो बाह्य अपद्रवी चालक, इसमें हम अशुद्धि मिला रहे हैं, जब अशुद्धि मिलाते हैं तब भी हमारा करंट प्रवाहित होता है। शुरू में बताया गया कि अर्धचालक में तापमान बढ़ाएंगे तब वहां फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके मूवमेंट से विद्युत धारा प्रवाहित होगा। और जब यहाँ अशुद्धि मिला रहे हैं तो एक हमारा जगह क्या हो जा रहा है, खाली हो जा रहा है, और इस खाली जगह को इलेक्ट्रॉन भरने के लिए ये इलेक्ट्रॉन अपना चेयर छोड़ के यहाँ आएगा, तो इसका जगह खाली हो जाएगा, फिर इसको भरने के लिए आएगा, इसको भरने के लिए हो जाएगा, यानी अंत में कहीं ना कहीं एक जगह चेयर खाली ही रहेगा। अब खाली होने का मतलब क्या है, यह इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, बुला रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को कौन बुलाएगा, पॉजिटिव, प्लस बुलाएगा। मतलब इसमें क्या हो गया कि हमारे पास प्लस ज्यादा है, प्लस हमारे पास क्या है, ज्यादा है, और माइनस इसमें क्या है, इक्का दुक्का है। अब ई माइनस यही सब यहां जा रहा है तो ई खाली हो जा रहा है, यहां जा रहा है तो ई खाली हो जा रहा है, यहां जाएगा तो ई खाली होगा, और यहां जाएगा तो ई खाली हो जाएगा, और इससे हमारा इसमें करंट प्रवाहित होना चालू। लेकिन यही जब एन टाइप में आते हैं बाबू, तो एन टाइप में क्या हो रहा है, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास था,
जिसमें 4 ही बॉन्ड बन पाया है सिलिकॉन से, क्योंकि सिलिकॉन चतुसंयोजी है, 4 ही बॉन्ड बना पाएगा, लेकिन एक तो बच रहा है ना हमारे पास, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ ढूंढ रहा है पॉजिटिव को, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, माइनस होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, माइनस, और पॉजिटिव ही कर देगा। तो सेम चीज है, अगर ही इसके पास जाता है तो यहाँ का जो है वो तो खाली रह जाएगा, इसलिए इन दोनों में ही देखा जाए तो हमारा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित, इलेक्ट्रॉन का करंट प्रवाहित होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा, क्योंकि हमारे पास दोनों में ही फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो इसलिए हमारा हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये हो गया हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस 2 लेक्चर में पहले में बताया गया सेमीकंडक्टर के बारे में, फिर उसमें देखे सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं। पहला नैज अर्धचालक यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप के हैं, एक पी टाइप और दूसरा एन टाइप। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पी टाइप भी समझ गए होंगे और एन टाइप भी, यानी पूरी अर्धचालक यहाँ समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।